हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। हम चाहेंगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री घूमे गाड़ियों में, पर आप उस रूल को 2 दिन आप अपने ऊपर अप्लाई करो, तीसरे दिन हम खुद आपको बोलेंगे भाई आप गाड़ियों से जाओ, हम पैदल जाएंगे। एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल उनको एक बार सेट कर दे, फिर जनता तो वैसे ही मुड़ जाएगी, उनकी भक्ति इतने हैं। अच्छा। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी ने देश की जनता से 3-4 प्रमुख त्याग मांगे हैं, जिनमें सबसे बड़ा त्याग है सोने का त्याग, कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, चाहे घर में कोई फंक्शन ही क्यों न हो। क्या महिलाएं सोचती हैं इस बारे में, क्योंकि सोना स्त्री आभूषण भी माना जाता है। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर भी बड़ी राजनीति की। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी ने ऐसा बयान देकर अपनी ही बातों को भुला दिया है। देश की महिलाएं इस त्याग को लेकर क्या सोचती हैं, आइए पब्लिक से बात करते हैं कि वो 1 साल तक क्या सोना छोड़ने को तैयार हैं। मोदी जी ने 3-4 त्याग मांगे हैं देश की पब्लिक से। एक तो 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, सोना नहीं खरीदेंगे, एक गाड़ियों से नहीं चलना है। सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। और एक विदेश नहीं जाना। कोई नहीं खरीदेगा, महंगाई इतनी अच्छा है। सोना कोई नाक की लौंग भी नहीं खरीदेगा, कोई 10 रुपए की खरीद के वो पहन लेगा। सोना कोई नहीं खरीदेगा। तो शादी ब्याह में भी नहीं खरीदेंगे? जब इतना महंगा है कहाँ से खरीदेंगे? पूरी शादी हो जाएगी इतना जितना सोना आएगा। अच्छा। हाँ जी, आम इंसान काम धंधे है नहीं, काम धंधे सब चौपट हो गए। अच्छा। पहले तो काम धंधे थे, नौकरी दे मोदी, नौकरी क्यों नहीं दे रहे? बच्चे यूं ही डोल रहे हैं। आप कह रहे काम धंधे नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं देश के मिडिल क्लास को विदेश घूमने का बड़ा शौक हो गया है। चलो अच्छी बात है, घुमाओ। आप विदेश गए हैं क्या? घुमाओ, मैं नहीं गई विदेश। आपके बच्चे? बच्चे भी नहीं गए। अच्छा। तो मिडिल क्लास नहीं जाता क्या विदेश? मोदी जी कह रहे हैं बड़े पैसे उड़ाते हैं विदेश में हमारे देश के लोग। नहीं जाते, मिडिल क्लास नहीं जाते। अच्छा, नहीं जाते? नहीं जाते। तो कौन जाता है? अमीर जाते हैं। मिडिल क्लास तो कुल्लू मनाली भी सोचती है 10 बार कि वहाँ कैसे जाएं। अच्छा। हाँ, विदेश तो दूर की बात है। तो मोदी जी कहते हैं कि मिडिल क्लास में बड़ा क्रेज है विदेश जाने का। विदेशों में घूमने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। वो तो मोदी जी की फिर कोई अपनी होगी मिडिल क्लास ऐसी फैमिली जो उन्होंने भेजी होगी। हमारे यहाँ तो हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें नहीं लगता कि हमारे जैसे मिडिल क्लास शायद विदेश जा पाए। अच्छा, मतलब घूमने नहीं जाते विदेश में? नहीं, अपना इंडिया ही काफ़ी, इतना घूम लें। यही जाने के लिए ही सोचते हैं कि चल साल में एक बार ट्रिप लगा लेते हैं, क्योंकि यही इतने होटल महंगे हो रखे हैं, तो सोचते हैं कि चल साल में एक बार जाते हैं, पर विदेश का तो सोचना दूर है। अच्छा, दूर की कौड़ी है मतलब। हाँ जी। मतलब मोदी जी इतने अच्छे दिन भी नहीं लाए हैं? नहीं, अभी इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं। हाँ, नौकरियां दें तब तो सोचिए भाई कि मिडिल क्लास वाले बच्चे सोचे इन फ्यूचर, पर प्रेजेंट में मुझे नहीं लगता कि तो इतनी सैलरी नहीं है क्या मोदी सरकार में कि मिडिल क्लास विदेश जा सके? नहीं, इतनी तो नहीं है। अच्छा। और जो त्याग मांगे मोदी जी ने कि सोना खरीदना छोड़ दें 1 साल के लिए, गाड़ी से चलना छोड़ दें और विदेश जाना छोड़ दें, कुल मिलाकर ये 3 डिमांड है, तो क्या सोचते हैं आप तीनों डिमांड पे? तीनों डिमांड है। सोना, हाँ, मिडिल क्लास तो इतना नहीं खरीद रही है, जो अपर पे हैं वो तो, लोअर वाले तो बिल्कुल नहीं खरीद पा रहे हैं। मिडिल वाले थोड़ी बहुत खरीद लेते हैं जो उनके पास सेविंग्स होती है, पर सोना हाई है, कैसे खरीदेंगे? तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई उनकी रिक्वेस्ट है या कुछ है, वो तो हमारी मजबूरी है, हम नहीं खरीद सकते सोना। मतलब शौकिया नहीं खरीदती पब्लिक सोना आजकल? नहीं, शौकिया वाले तो खरीद रहे हैं ना, जो करोड़ों की शादियां कर रहे हैं, तो वो करोड़ों का सोना भी खरीद रहे हैं। अच्छा। अगर वो रोक लगाए तब तो माने कि हाँ भाई वो नहीं खरीदेंगे। हर चीज़ मिडिल क्लास वालों से क्यों मांगी जाए? ऊपर वालों से भी तो मांगी जाए। वो लोग तो गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, वो सोना भी खरीद रहे हैं, मिडिल क्लास बंद क्यों करें? हाँ, उनके पास नहीं है तो ऑप्शन है भाई, हम नहीं खरीद सकते, एक ये चीज़ है ना। तो मजबूरी में नहीं खरीद पाता मिडिल क्लास? हाँ, मिडिल क्लास के पास मजबूरी है, ये नाम है। पर शौक तो हर किसी को होता ही है, सोना किसी को शौक नहीं है, होता है। पर मोदी जी कह रहे हैं देशभक्ति साबित करनी है, गाड़ी छोड़ देनी है, गाड़ी से नहीं चलना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। क्या हम तो कर देंगे, पर और बाकी सबको भी तो आगे आना होगा। कहने वाले को भी अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए ना, उनको भी कम करना चाहिए। उनको नहीं रोड शो वगैरह गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चलानी चाहिए, वो भी पैदल जाएं, साइकिलों से जाएं। जब आप उनको ही देख के तो हम सीखेंगे। जैसे आप वो अप्लाई रूल कर रहे हैं तो फॉलो वो करेंगे ना पहले,
पीछे तो हम कर ही लेंगे। तो आपको लगता है मोदी जी अपनी बातों को खुद फॉलो नहीं करते? ये हम कंफर्मली तो नहीं कह सकते। हाँ, अगर वो साइकिल से 15-20 दिन अपना जो करते हैं, जो उनका रूटीन है, वो गाड़ियाँ बंद कर दें तो हम मान लेंगे कि हम भी गाड़ियाँ बंद कर देंगे। मोदी जी को साइकिल से चलना चाहिए। हाँ जी, तो हम भी साइकिल से चलेंगे। अच्छा, रूल तो रूल है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। आप जब रूल बना रहे हो तो अपने ऊपर भी तो अप्लाई करोगे, हमारे ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा ना। वो तो फिर तानाशाही हो गई। हम तो गाड़ी से जाएंगे, आपने साइकिल से जाना है, तो प्रजातंत्र तो फिर सबके लिए लोकतंत्र एक सही होना चाहिए ना। बात में तो लॉजिक है आपके, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कोरोना काल था उसमें भी पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां की, अब 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो भी रैलियां करी, चुनाव के बाद भी रोड शो कर रहे हैं, ये भाषण देने के बाद भी रोड शो किया है, तो उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? तो ये तो फिर गलत है। जब आप ही अपने रूल नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर हम क्यों करें? हमसे उम्मीदें क्यों? हम तो आपसे उम्मीदें रखते हैं ना। हमें आपसे उम्मीद है, जब आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरोगे तो फिर हम भी आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। आप पैदल चलो। आपने बोला है कि हम गाड़ियाँ मतलब मांगते हैं कि गाड़ियों से मत चलो 1 साल 2 साल, ठीक है हम नहीं चलेंगे, आप भी मत चलो, आप भी उसको बंद करो। माना आप देश के पीएम हो, लेकिन 1-2 दिन आप वो करके तो दिखाओ। हम भी चाहेंगे ना कि हमारा देश का प्रधानमंत्री भी गाड़ियों से घूमे। मतलब प्रधानमंत्री के अलावा मंत्री, विधायक, उन सबको भी चलना चाहिए पहले तो। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री घूमे गाड़ियों में। पर आप उस रूल को 2 दिन आप अपने ऊपर अप्लाई करो, तीसरे दिन हम खुद आपको बोलेंगे भाई आप गाड़ियों से जाओ, हम पैदल जाएंगे। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पैदल थोड़ी अच्छा लगता है, वो तो गाड़ी में ही अच्छा लगता है। तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल उनको एक बार सेट कर दे, फिर जनता तो वैसे ही मुड़ जाएगी। उनकी भक्ति इतने हैं। अच्छा। नहीं, ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी बुरे हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये बात है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप कोई रूल बना रहे हो तो पहले आप उसको एक दिन फॉलो कर दो, अगले दिन जनता खुद फॉलो करेगी, आपको बोलने की ज़रूरत मतलब नहीं। जनता को दिमाग से पैदल नहीं समझना चाहिए कि कुछ करे, कहें कुछ और करे कुछ। करे कुछ और, क्योंकि आज का युवा तो इतना जागरूक तो है ही, सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव है, तो होना चाहिए। मोदी जी ने बोला है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देशभक्ति में त्याग देंगे सोना? नहीं खरीदना चाहिए, इससे अपने देश की वो होगी। क्या? हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए कि जो आम जनता है, जो इतना महंगा सोना मिला, शायद रेट घट जाए, गरीब इंसान नहीं खरीद पाते। अच्छा, तो शादी ब्याह में भी नहीं खरीदेंगे सोना 1 साल तक? शादी ब्याह में भाई ये तो खैर उनके ऊपर डिपेंड है, जो शादी ब्याह कर रहे हैं। अच्छा, 3-4 त्याग मांगे मोदी जी ने। एक तो 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, एक गाड़ी छोड़ देनी है, एक विदेश नहीं जाना। नहीं जाएंगे और क्या करें। गए हैं विदेश कभी? नहीं, विदेश तो नहीं गए, अभी तो यहीं पे रहते हैं। अच्छा, पासपोर्ट है आपके पास? हाँ, पासपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, और सोना त्यागने के बयान पे क्या सोचते हैं? यही अगर मोदी जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, अच्छा, तो हमें नहीं खरीदना तो चाहिए। ये क्या है, कोई फंक्शन हो तब भी नहीं खरीदना है, तो शादी ब्याह होगी तो नहीं खरीदेंगे? आजकल तो वैसे भी सब आर्टिफिशियल पहनते हैं, और वो जो गरीब होते हैं वो तो वैसे भी नहीं तो खरीद पाते। आर्टिफिशियल क्यों पहनते हैं? पता नहीं खरीद पाते इसलिए पहनते हैं। अच्छा, चोरी का डर रहता है? चोरी का ज्यादा रहता है। तो राम राज है यहाँ, तो डबल इंजन सरकार है, यहाँ क्या दिक्कत है? मोदी जी की सरकार है। चोर थोड़ी ना देखता है किसकी सरकार अच्छा, है। चोर नहीं देखते मोदी जी की सरकार में? डर नहीं लगता चोरों को? करते हैं बस। अच्छा, बिल्कुल आप सोना त्यागने को तैयार हैं देश के लिए? बिल्कुल। 1 साल में क्या, जब हम 5 साल से बैठे बिना सोने खरीदे और बैठ लेंगे। 5 साल से नहीं खरीद पाए हैं, तो अच्छे दिन नहीं आए मोदी जी के राज में। ना, अभी कुछ भी इतने खास। सोने तो और बढ़ गए, कम होना चाहिए। गरीब आदमी तो बिल्कुल मर रहे हैं, जो अमीर है उनके लिए तो बढ़िया, भाई वो तो बढ़िया कमा रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी तो बिल्कुल बेटी का ब्याह कर दे वही काफी है। विदेश यात्रा पे जाते हैं? नहीं, यहीं घूम ले हम तो विदेश यात्रा। अच्छा, और गाड़ी छोड़ देंगे? गाड़ी भी छोड़ने को बोला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो, बसों से, ट्रेन से। मोदी जी फ्री चला रहे, सब फ्री चलेंगे फिर तो। देखो, अगर हम मेट्रो यूज करते हैं, फिर सार्वजनिक चीजें यूज करेंगे तो पेट्रोल कम खर्च होगा, इससे हमारे देश को ये लाभ होगा। अच्छा, बजट ठीक हो जाएगा हमारे देश का। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी को भी तो फिर रोड शो नहीं करने चाहिए, रैलियां नहीं करनी चाहिए बड़ी बड़ी, उनमें भी बड़ा पेट्रोल खर्च होता है। अगर वो रोड शो नहीं करेंगे तो लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? अच्छा, जागरूकता आती है रोड शो से? हाँ, आती है। रोड शो से कैसे जागरूकता आती है? उसमें तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, मतलब हाथ हिलाने से कैसे जागरूकता आ जाएगी? हाथ नहीं लाते, लेकिन वो कुछ बोलते हुए तो भी जाते हैं। नहीं, बोलते हुए कैसे जाते हैं? रोड शो में तो ऐसे ऐसे हीरो टाइप, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, बस दर्शन दे दिए। अब दर्शन देने में बताओ क्या लाभ होता है? दर्शन
भाषण देने में तो नहीं होता, लेकिन लोगों जागरूक तो कुछ ना कुछ होते होंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं बहन जी? 1 साल तक सोना त्याग करने को बोला है मोदी जी ने। कैसे कर नहीं खरीदो, हाँ, नहीं खरीदो 1 साल तक, देशभक्ति साबित करनी है, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। नहीं खरीदेंगे, कौन खरीदेगा? सही जिनकी जो करेंगे मजबूरी है वो नहीं खरीदेंगे, और नहीं तो खरीदेंगे, जिनको जरूरत है तो खरीदेंगे ही। बहन जी 3-4 त्याग करने को बोला है मोदी जी ने महिलाओं को और पब्लिक को। क्या त्याग करें? एक तो सोना त्यागना है 1 साल तक। हम तो कब से नहीं सो रहे हैं, अभी क्या जब से लॉकडाउन है तब से नहीं सो रहे हैं। अच्छा, जागते ही रहते हैं। हाँ, 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, और दोपहर में भी नहीं सोते हैं, पार्क आ जाते हैं 5 बजे। अच्छा, मतलब वो वाला सोना, गोल्ड सोना वो सोना नहीं खरीदना 1 साल तक। वो तो अब 1 साल क्या होता, अब तो कितने साल हो गए लिया ही नहीं। इतना महंगा हो गया, कौन खरीदेगा? अच्छा, और भी चोरी चारी की और रहती है डर। यहाँ तो डबल इंजन सरकार है, यहाँ किस बात का डर है? चोरों को डर नहीं लगता मोदी जी से? मोदी कहाँ चोर। अभी भी पिछले महीने मेरे ऐसे बैग गाजियाबाद में गई थी, पूरा ये मंगलसूत्र ऐसे यहाँ से एक ऑटो पकड़ा ही था, उसमें सब गहने सब चोरी हो गए थे इधर गाजियाबाद में पिछली बार। अमित शाह तो बोलते बीजेपी की सरकारों में चाहे आधी रात को लड़की स्कूटी पे भी चले ना गहने लाद के, तो भी सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षा होती तो चोरी कैसी होती? अभी की बात है, 1 साल भी नहीं हुआ, पूरा गले का रखा, पाया पूरा 1-1.5 लाख का सामान था। अच्छा, पुलिस वालों के पास भी गई, उधर गई, कुछ नहीं, फिर रोते धोते घर ही आई। अच्छा, कोई सुरक्षित नहीं है। अब क्या पता, हो भी सकता है आगे को। तो शादी ब्याह होगी तो अब सोना नहीं खरीदेंगे आप? मोदी जी ने कहा 1 साल फंक्शन हो तब भी नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना? अब भैया लेन देन होगा तो खरीदेंगे थोड़ा बहुत।